मेंढर में सियासी माहौल गर्म है और इसी बीच बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिल रही हैं। इसी सब पर बातचीत करने के लिए कि मेंढर में इस वक्त क्या सिनेरियो है, लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग इस बार किस चीज़ को देखकर जो है वो वोट कास्ट करेंगे, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट फरीद मीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया द स्ट्रेट लाइन्स के साथ जुड़ने के लिए फरीद साहब। फरीद साहब, मैं जानना चाहूँगी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और किस तरीके की आप सूरत हाल अभी मेंढर के अंदर देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप बड़े दूर से चल के जम्मू से मेंढर में आप आए हैं हमारी बात सुनने के लिए। देखें, मुझे बहुत टाइम हो गया, हर एक चैनल पे मेरा इंटरव्यू जाता रहता है। काफ़ी देर पहले से, जब ये अभी इलेक्शन वगैरह नहीं थे, तब भी हम अपनी बात मीडिया के आगे रखते रहते हैं, प्रेस क्लब में जाते हैं। आपके साथ आज मेरा पहला इंटरव्यू है, लेकिन आपके प्रेस क्लब में हज़ारों के हिसाब से हमारे इंटरव्यूज़ हुए। इलेक्शन के लिए आपने पूछा कि इलेक्शन गरमाया हुआ है और मेंढर की सियासत का पता नहीं चल रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा कुछ अजीब जैसा इस बार लग रहा है। इलेक्शन बहुत सारे पहले भी हुए, यहाँ पे काफ़ी लोग इलेक्शन लड़े, उनमें से एक ही जीतता है। अगर 20 कैंडिडेट खड़े हों तो एक कैंडिडेट जीतता है। लेकिन जो इस बार का इलेक्शन है, ये अजीब जैसा इलेक्शन है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर आपको ऐसा इलेक्शन देखने में नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले मेरे साथियों ने, जब हमारा पहाड़ियों को एसटी मिली तो इंटरव्यूज़ किया, तो मैंने उसमें भी ये कहा कि हम वो बात कभी नहीं करेंगे कि आज हम कैमरा के आगे बैठ के किसी परिवार को गालियां दे दें और दूसरे दिन जब उस परिवार के घर के पास से निकलें तो हमें शर्म आए। हमारे लिए सारे ही काबिल एहतराम है। जिन्होंने हमें गालियां दी, हमने उनको भी अप्रिशिएट किया और उनकी ज़बान अपने आप ही बंद हो गई, भाई हम गलत कर रहे हैं, देखो दूसरी साइड से क्या जवाब आ रहा है। लेकिन अजीब इलेक्शन ये मैंने पहली बार देखा कि फर्स्ट दिन एक आदमी, मुझे ही मान के चलो, किसी और को मान के चलो, 1 महीना पहले हम हर पार्टी को गालियां दे रहे हैं, बीजेपी को गालियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस को गालियां, दूसरी तीसरी पार्टी को बड़ा बेइज्जत कर रहे हैं। तो जब इलेक्शन की बिगल बजी, हमारे बहुत सारे हजरात पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए, रिज़ाइन कर दिए। जबकि हमने कई बार, मैं बेसिक आपको ये भी बता दूं, मैं पीडीपी से हूं और आज का नहीं हूं। पीडीपी का जब यहाँ मेंढर में कोई भी नहीं था, तो एक मुर्तज़ा अहमद ख़ान साहब पीडीपी में थे और दूसरा ये फरीद मीर था। जब महबूबा जी आई, उनके फादर साहब आए, तो 4 लोग और खड़े थे, 2 हम खड़े थे, 6 लोग हम यहाँ मेंढर में पीडीपी के थे। 20 साल से उस पार्टी के अंदर हैं। लेकिन मैंने कई बार ये पार्टी के अंदर खड़े होकर कहा, जबकि इस बात मेरी को जो मेरे उस वक़्त सियासतदान पार्टी के अंदर थे, उन्होंने कहा नहीं जी ये इसी तरह करते रहते हैं। मैंने पार्टी के अंदर ये कई बार ये आवाज़ उठाई। मुफ्ती साहब जब वो ज़िंदे थे, तब उनकी दुनिया छोड़ने के बाद फिर मैंने कई बार महबूबा जी से ये कहा कि ये जो 4 चांद लगाने होते हैं, ये इधर का जंगल यहाँ, ये इधर की पहाड़ियाँ उधर, ये सब झूठ होता है मैडम जी। तो हमारी इस बात को किसी ने माइनस पे रखा, ऊपर नहीं लिया। और आपको मैं बड़ी बात ये बता दूं मैम कि तहसील मेंढर की जो गरीब आवाम है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए मेंढर में लीडर आया ही कोई नहीं। जो भी मेंढर में लीडर आया, उन्होंने बंगलों की बात की, उन्होंने अपने बगीचों की बात की, उन्होंने अपने
घर की बात की, अपने परिवार की बात की, और जब गरीब की बात आई तो वहाँ पे काट के साइड हो गए। इसी पे काम आज तक चलता रहा। ये जब बात मैंने कई बार उठाई तो इस बात को इग्नोर किया और इस बात को नहीं माना। लेकिन यहाँ के लीडर तो कहते हैं कि हमने स्कूल दिए, हॉस्पिटल दिए, हमने सड़कें दी, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ के लीडर, यहाँ पे कोई अच्छा लीडर आया ही नहीं है। आपको मैं गुजारिश के तौर पे ये कहूँगा कि आप मुझे ही कहें, मैं आपको पूरी मेंढर का एक दौरा करवा देता हूँ। स्कूलों की ये कंडीशन है, आपने कहा ना लीडर कहते हैं हमने स्कूल दिए। मेंढर के स्कूलों की ये कंडीशन है कि संगयोट में जब बारिश शुरू होती है तो जो बंदलोई में स्कूल होता है उसमें पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये है हमारे मेंढर के स्कूल जो लीडरों ने स्कूल दिए। इसी के साथ साथ जो मेडिकल अदारे हैं जहाँ पे ज़रूरत है 10 गाड़ियों की, वहाँ की कंडीशन आप देख लें। जहाँ 200 बेड ज़रूरत है वहाँ 20 बेड लगे हुए हैं। डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं लोगों को मैनेजमेंट करने की, लेकिन ऊपर से कोई चीज़ आएगी तो डॉक्टरों के पास पहुँचेगी तो मैनेजमेंट होगा ना। जितना जुल्म सुत्म हुआ वो सिर्फ मेंढर में ही हुआ, और एक ही बात के नाम पे कि यार इस बार अगर हम बन गए तो हम आपको 4 चांद लगा के मेंढर में दिखा देंगे। मैं एक बार वज़ीर आला जम्मू कश्मीर का यहाँ जलसा हुआ, मैंने वहाँ भी ये सवाल उठाया कि जनाब जो चांदनी चौक हैं वो इनको कहें हमें भी बताएं, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, हम भी वो चांदनी चौक देखना चाहते हैं। सिर्फ ज़ात पात के नाम पे लूट खसूट की, यहाँ से इलेक्शन जीता, असम्बली में चले गए, वहाँ क्वार्टर्स मिल गए, फोर्सें मिल गई, 5 साल तक वापस मेंढर में नहीं देखा मेंढर में क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मेंढर, अगर आप गरीबों की बात पूछना चाहते हैं तो आप संगयोट से बंदलोई तक ज़रा एक किसी गरीब मस्कीन के घर पहुँचें। मैं आज रात को जहाँ गया हुआ था, मैं वहाँ की आपको बात बताऊं। नल जल स्कीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान ने निकाली और ये कहा कि अगर किसी का पहाड़ी के ऊपर एक घर है वहाँ पे 1000 पाइप की ज़रूरत है तो दें आप, ये प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान कहता है। लेकिन आज भी कुछ हमारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपके पास, मेरी छोटी बहन है, आप बच्चों की तरह आपके पास टाइम हो, मैं आपको ले चलूँ, वहाँ इंटरव्यू करवाऊँ, वहाँ की लेडीज से आपकी बात करवाऊँ। आज भी 1000 रुपया जेब में डाल के लोग सुबह गाड़ी वाले को पेमेंट करते हैं, उनके घर में पानी पहुँचता है तो वो पीने का पानी, उसी में नहाने का पानी, उसी में कपड़े धोने का पानी। ये है हमारी यहाँ की कंडीशन लोगों की, और बातें ये की जा रही हैं कि मेंढर को हमने चांदनी चौक बना दिया। लगभग आपने तमाम सियासतदान जो मेंढर के हैं, जिन्होंने एक वक्त में रहनुमाई भी की है, नुमाइंदगी की है, आपने आजमा लिया है, तो अब की बार आवाम क्या सोचती है कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि जो वाकई में ही यहाँ की पसमानदगी जो है वो ख़त्म कर सकता है? मैं तमाम तहसील मेंढर के जितने मेरे लोग सुनने वाले हैं, मैं उन्हें ये गुजारिश करूँगा, और एक बात आपको और क्लियर कर दूँ, आज तक किसी लीडर का पैसा हमारे लिए अपने माँ बाप के खून बराबर है। हमने किसी एमएलए से, किसी मिनिस्टर से कोई फंड की चिट्ठी लेनी हो, हमारे लिए वो अपने माँ बाप के खून के बराबर है। हमने कुछ नहीं लिया किसी से। लेकिन मैं मेंढर की सारी आवाम से ये गुजारिश करूँगा, ख़ासकर गरीब आवाम से, जिनको आज भी, जिनकी तारें पोलों पर टंगी हुई हैं और पोल टूटे हुए हैं, साथ में पेड़ है, रात को जब थोड़ा सा हवा का तूफान आता है ट्रांसफार्मर पीछे से उड़ जाता है, 25 दिन तक लीडर फ़ोन उठाते ही नहीं, 1 महीने के बाद ट्रांसफार्मर पहुंचता है जनाब। पानी की ये कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी। मैं गरीब लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट के तौर पे ये बात करूँगा कि आपने ज़ात पात को नहीं देखना है। ये गुज्जर पहाड़ी सिर्फ इलेक्शन के दिनों में, हिंदू मुसलमान सिर्फ इलेक्शन के दिनों में, मैं तो ये कहूँगा कि हम उस नबी की उम्मत में से हैं जिस मेरे आका ने पत्थर मारने वालों के हाथ पर भी बोसे किए और हाथ चूम कर
उनके दिल में रहम डाला, वो भी अदारे के अंदर आ गए। हम उस आका की आल में से हैं, हमें नफरत किसी से नहीं करनी है। अच्छा फरीद साहब, आप एक तहरीक चली पहाड़ी कबीले की जानिब से एसटी रिजर्वेशन के लिए, आप उसमें काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो क्या जो वादा आपने सरकार से किया था, सरकार ने आपको रिजर्वेशन तो दे दिया, आपने वादा किया था कि हम एहसान के बदले एहसान उतारेंगे, लेकिन आप अभी अगर हम देखें तो उस कैंडिडेट की हिमायत पे नहीं है, उसकी हिमायत नहीं कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उतारा गया है। आप एक ऐसे कैंडिडेट की हिमायत कर रहे हैं जो कि आज़ादाना तौर पर लड़ रहा है, तो कहाँ गया वो एहसान का बदला, एहसान का कोल? पहली बात तो ये है कि मैं आपके सवाल का आपको जवाब दूं। मैंने किसी कैंडिडेट का नाम लिया आपके आगे, मैंने किसी कैंडिडेट की तारीफ़ की यहाँ पे? मेरे लिए सारे जितने 6-7 उतरे हुए हैं मैदान में वो काबिल एहतराम है कि मैं एक लीडर के जो वर्कर उठे उन्होंने दूसरों को गालियाँ दी, दूसरे दिन दूसरी अखबार में माफ़िया मांग ली, मैं उनमें से नहीं हूँ। आपने मेरे इंटरव्यू सुने हैं, जब पहाड़ी और यहाँ एसटी नॉन एसटी का जंग था तो मेरे जो बुज़ुर्ग थे मैंने उनको भी काबिल एहतराम करके बात की, मैंने किसी का नाम लेके किसी की ज़ात पे अटैक नहीं किया। आज भी आपने जो सवाल पूछा ये ठीक है, किसी कैंडिडेट के लिए मैंने आपको नहीं कहा कि वो कैंडिडेट बहुत अच्छा है, ये आदमी ख़राब है। जो 6-7 उतरे हैं हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपने कहा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये वादा किया कि एहसान का बदला एहसान। तो जब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उस पार्लियामेंट इलेक्शन में एहसान का बदला एहसान मैं तो ये कहूँगा कि हमने दे दिया। आज भी मैं ये कहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट ने हम पे एहसान किया हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। 40 साल पहली लड़ाई, कई बार उमर अब्दुल्ला साहब के पास गए लोग, तो कहा भाई पहाड़ी कौन सी ज़ात है, हमें ज़ात में ही नहीं गिना जाता था। गुलाम नबी आज़ाद के पास लोग गए, वहाँ से भी खाली आए। जितनी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियाँ थी इन्होंने हमारा कोऑपरेट नहीं किया। ये सच है कि बीजेपी पार्टी ने एहसान तो हमारे ऊपर किया, हमारे बच्चों का कैरियर बनाया, तो हम जनाब उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, आज भी किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी कैंडिडेट की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ के लिए कहूँगा, आपने कहा कोई आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट है, मेरा बैठना उठना तो सबके साथ है, लेकिन मैं आपको एक तारीफ़ ना करते हुए भी ये कहूँगा कि मैंने इस अपनी 49 साल की उम्र में जो मैंने देखा वो मैंने पहली बार देखा। वो क्या देखा वो भी आपको बता दूं। एक डीडीसी मेंबर जिसके साथ हमारा बैठना उठना है, उनके इलाके में हमने दौरा किया। जब वहाँ पे गए तो हमने देखा कि भाई उस आदमी ने बहुत सारे काम किए हुए थे अपना इलाका में। अपने इलाके को छोड़ के बालाकोट, पहाड़ा तूड़ियाँ, कोटा में, अड़ी में, जहाँ वो आदमी गया वहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड दे दिया, किसी को डिस्पेंसरी के लिए काम करवा के दिया, उसके पास कोई फंड नहीं थे, उसने सेक्रेटरीट से काम करवा के लाए। मैंने आपको पहले कहा कि मेरे लिए जो 6-7 उतरे हुए हैं सारे ही काबिल एहतराम हैं। भाई एमएलए इलेक्शन तो एक ही जीतेगा, हम किसी की ना मुखालफत करते हैं ना किसी को हम बेइज्जत करते हैं। मेरे किसी भाई ने 20 दिन पहले एक स्टेटमेंट चढ़ाई, हमारा ही अपना बंदा है, और बड़ी लंबी लंबी गालियाँ दी, 3 दिन के बाद माफ़ी मांगी। तो मैं वो काम नहीं करूँगा। मेरे लिए जितने भी लोग हैं मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैं ये अपने लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिर्फ ज़ात पात का जंग ना करें, हिंदू मुसलमान का भी ना करें, इंसान है तो इंसान का करें। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारी मेंढर को, हमारी रोडों को, हमारे हॉस्पिटलों को, हमारे स्कूलों को, हमारे पीएचई के डिपार्टमेंट के पानी को आगे कौन चला सकता है, हमने उस लीडर को देख के गरीब आवाम से ये हमारी गुजारिश है।
आप उनको वोट दें। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमीर हैं लेकिन इलाका पसमानदा है, तो क्या लोगों में अभी तक जो लोग, कुछ चंद लोग जो गरीब यहाँ पर जो तबका है, वो उनमें ये शऊर अभी तक पैदा नहीं हुआ कि हम ज़ात बरादरी को छोड़कर हम अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए कोई काम करें या लीडरान को चुनकर आगे भेजें? आपने कहा यहाँ के लोग अमीर हैं, कहा जाता है। सुना है आपने, यहाँ के लोग अमीर हैं लेकिन इलाका पसमानदा है। मैम, हिस्ट्री के अंदर मेंढर को देखिए आप, इलाके की बात जब आई तो मेंढर अल्लाह के हुक्म से नंबर 1 पे है, मेहमान नवाज है, भूखे को खाना खिला सकती है, टूटे हुए कपड़े हैं किसी के, उसको अपने घर से ड्रेस लोग दे देते हैं, पैसे नकदी दे देते हैं, इलाका ठीक है। यहाँ की पॉलिटिकल लीडर जो हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ठीक नहीं हैं, सत्यानाश हो गया हमारा। तो चुन के भी तो आप ही भेजते ना आगे। गरीब की आपने बात की ना कि गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं, आप मान के चलो कि 78% लोग, 78% लोग मेंढर के गरीब हैं, और जो बची हुई बाकी वाली गिनती है उसमें आप अमीरों को गिन लें। वो कौन से अमीर हैं? मेरा चाचा बन गया MLA। एक फंड आता है जिसको आपने सुना होगा, CDA फंड। वो फंड होता है गरीब गुरबों का, वो फंड होता है लूले लंगड़ों का, वो फंड होता है बेवाओं का। लेकिन CDA का मतलब है चिल्ड्रन स्पेशल फंड। वो जब फंड पीछे से आता है वो चिल्ड्रन स्पेशल फंड बनता है, वो उनके बच्चों का फंड बन जाता है। वो फंड ना गरीब तक, ना मस्कीन तक, ना लूले लंगड़े तक, ना बेवा तक, वो फंड अपने ही घर में सारा इस्तेमाल होता है। जो 78% के बाद गिनती कर लें, 22 लोग जो आपके बचे हैं, वो लोग जो अमीर हैं, वो किसी का चाचा MLA बन गया, भतीजा करोड़पति बन गया, किसी ऊपर वाले को दाड़ा मार दिया, इसका 40 लाख का बिल पास कर देना, उसने बेचारे ने नौकरी तो करनी है, गरीब ने बाथरूम बनाए नहीं, इसका 5 लाख है भाई, कर दे पास, छोड़ फोटो डुप्लीकेट लगा ले, हो गया पास। 22 लोग वो हैं जिनके लोग सियासत में हैं, उनको अमीर किया। 78% लोग मेंढर में गरीब हैं। मेंढर गरीब नहीं है, मेंढर इलाका गरीब नहीं है। हमारे इलाके में सभी चीज़ें होती हैं। आज जो हमारे लोग खाना खाते हैं ये अपनी मेहनत का खाना, और जिनको हम और आप ये समझते हैं कि अमीर हैं, जो आदमी यहाँ से सऊदी अरब में चला जाए, जो यहाँ से कुवैत चला जाए, जो यहाँ से दुबई चला जाए, अपनी माँ को छोड़ के, अपने बाप को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, अगर वो वहाँ से 10 लाख कमा के लाए, यहाँ पे बिजनेस खोले, अमीर हो जाए, वो इनकी वजह से अमीर है। वो तो अपने हाथ की उस घास कटाई की वजह से अमीर है, पत्थर तोड़े हैं तो उससे अमीर है, कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है उससे अमीर है। इनका दिया हुआ कुछ नहीं है मेंढर में। जाएं दूर दूर के इलाकों में। आज भी आपको एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। यहाँ मेंढर में झोटे वाला नक्का एक जगह है, आप जाएंगे आपको रोना आएगा। शाम को लवर अड़ी से 20 गैलियाँ पानी मेरे भाई भर के तो अपनी गाड़ी में कैरी करते हैं, रात को जाके बच्चों को पिला के खाना खिला के सुबह वो खाली गैलियाँ फिर ले आते हैं। दिन को मजदूरी करके शाम को फिर वो गाड़ी में कैनियाँ लेके जाते हैं। ये है हमारी कंडीशन। और फिर हम कहें हमने बड़ा मेंढर को तूफान कर दिया। मेंढर की लीडर ने, मेंढर की पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियों में आज तक लोग आए, किसी ने कुछ नहीं किया। एक काम किया, उसकी तारीफ है, वोट लिए, हारने वाला भी जम्मू चला गया, जीतने वाले को तो वहाँ मकाम मिल जाता है। 6 साल तक नज़र नहीं आए। 6 साल के बाद जब आए तो फिर एक ऐलान शुरू कर दिया, ओ बरादरी वालों डूब गए, मर गए, इस बार अगर पहाड़ी जीत गया तो ST गई, हम गए। पहाड़ियों वालों ने कहा, ओ दोस्तों ख्याल रखना, बंदा उनका असेंबली में चला गया, पीछे कुछ नहीं बचेगा। ये एक चीज़ उन्होंने हमें दी है आज तक,
जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा तो हूँ। आपको नहीं लगता कि ये अवाम की गलती है? आप नुमाइंदों को चुनते हो, आपकी मर्जी से नुमाइंदे बनते हैं ना, आप चुनते हो तभी नुमाइंदे बनते हैं, और बाद में आप गिला भी लीडरान से करते हैं कि लीडरों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप में वो शऊर हो? आप जब वोट कास्ट करते हैं, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है कि आप अपना वोट देकर उनको बनाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि गलती अवाम की ही होती है? देखिए मैम, जहाँ तक अवाम की बात है, हमारे शरीफ लोग हैं, 6 साल वो मुसीबतें झेलते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, उनको बिजली नहीं मिलती, 25-25 दिन उनकी, जब किसी पुली का डिवर्शन टूट जाता है रोड का तो गाड़ियां बंद हो जाती हैं, 25 दिन तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। ये सारी चीज़ें हमारे लोग बर्दाश्त करके जब लास्ट में पॉलिटिकल लोग उनके घर में पहुंच जाते हैं और ये कह देते हैं कि भाई कूम खतरे में है, तो लोग बेचारे गरीब मस्कीन लोग मान के चल लेते हैं इस बात को कि चलो यार हम मुसीबत झेल लेंगे लेकिन कूम ना खतरे में जाए, जबकि कूम होती खतरे में है। कूम पे सवाल है, कूम की कोई सुन नहीं रहा है। आपको मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ, आप पहाड़ी गरीब के पास चले जाएं वो आपको रोता हुआ मिलेगा, आप किसी गरीब गुजर के पास चले जाएं वो रोता हुआ मिलेगा, आप किसी हिंदू के पास चले जाएं गरीब के पास हिंदू रोता हुआ मिलेगा, आप किसी सरदार के पास चले जाएं, कहाँ की बात है मैं आपको बताऊँ। मैं कहता हूँ ना, अगर मैं बोलता रहा हूँ तो मेरी 4 दिन तक ये स्पीच ख़त्म नहीं होती। दराटी में केजी से नीचे उतरे, कम से कम 1000 से ज़्यादा वोट वहाँ सिख फैमिली का है, आज तक उनके घरों में पानी नहीं है। लेकिन क्या करें बेचारे, जब वोट आता है तो वोट तो उन्हें पोल करना है ना किसी न किसी को। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को इस बार ये फैसला करना चाहिए, जो आदमी पब्लिक की बात उठाए, पब्लिक की आवाज़ को बुलंद करे, पब्लिक के लिए भाग भाग के उनका काम करे, उसको इस बार लोग चुने। लेकिन फेस देखकर या ज़ात पात देखकर मेरी गरीब लोगों से ये गुजारिश रहेगी। यहाँ पे एडवाइज़र चीफ आए मिस्टर फारूक अहमद खान साहब, तो डाक बंगला में एक दरबार लगा, मेरे बहुत सारे साथी खड़े हुए रोने लगे, जनाब 3री मंजिल पर टाइलें नहीं लगी, हमारी ठेकेदारी बंद हो गई जनाब, हमारी 3री मंजिल बिना टाइलों के है जनाब। मेरी 3री मंजिल से पानी ओवरफ्लो होकर नीचे आता था, नाली में जाता था, लेकिन ये पिछले 6 माह से नहीं वो काम हो रहा है। अपने घर की बातें की, मेरा बेटा है उसको ठेकेदार बनाया था, उसके बिल बंद हो गए, कोई 5 मिनट मुझे ही मिले, मैंने कहा स्कूलों को खुलवा दें जनाब। आज वही ठेकेदार सियासी मैदान में उतर रहे, इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, अगर कोई इस किस्म का ठेकेदार है जो लोगों को लूट खसूट कर रहा है तो उनको ना दें वोट। आप अपना वोट इंसान की इंसानियत को देखकर वोट दें, उसके काम को देखकर वोट दें। लेकिन अब पैसे के मयार पे जितना पैसा होगा वो शख्स जो है वो ताकतवर है। आज से पहले अगर हम देखें तो मसल पावर हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों को ये लगता है कि मेरे पास, मैं आज से 3 या 5 साल के बाद मेरे पास जब पैसा होगा मैं इलेक्शन में उतर जाऊंगा। देखें मैंने आपको पहले बताया ना, एक CDA फंड का चिल्ड्रन स्पेशल फंड 2 करोड़ सालाना फंड होता है, अभी और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस फंड को छोड़ के जो आदमी पावर में होता है उसके पास ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अफसर शाम को आते हैं, तो पैसे उनके पास 6 साल में इतने आ जाते हैं कि वो 10 इलेक्शन लड़े तो उनको कौन मना करेगा। उनके इलेक्शन की उनको कोई परेशानी नहीं आती, वो इसलिए कि उनके पास वो इतना माल लूट खसूट का होता है कि वो यहाँ से जाके अमेरिका भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मसल पावर की आपने बात की, मसल पावर तब होती थी जब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। खुद के 2 बच्चे हैं, दोनों इंग्लैंड में हैं, एक बच्चा है वो एशिया में है, एक बच्चा है वो अफ्रीका में है, बेटी डॉक्टर है, उनका सारा परिवार इंजीनियर है, उनका सारा परिवार अच्छी अच्छी पोस्टों पे है, लेकिन गरीब को ये जाके कह दिया कान के साथ घबराना नहीं। गरीब पे 5 पर्चे लाके पुलिस स्टेशन में इलेक्शन के,
अगला इलेक्शन आ जाएगा, वो पीछे वाले पर्चे कट नहीं होते, अगला इलेक्शन दूसरा आ जाता है। लोगों ने अपने दिल में सोचा। तो अब आखिरी बात में अगर आपसे पूछूं, तो अब ये सब देखते हुए, इतने सालों की पसमानदगी देखते हुए, इतने सालों का जो तजुर्बा है वो देखते हुए, अब आपने क्या फैसला लिया? अब की बार असेंबली इंतखाबात में अवाम क्या करेगी? इस बार जो अवाम का यहाँ मेंढर का जो इलेक्शन का फेस है वो ये है कि 6-7 मेरे भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, अवाम किसी को नाराज़ नहीं कर रही है। ये भी आपको एक बात बता दूँ अंदर की, कोई जिसके पास जाता है उसको कहते हैं घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। उन्हें पता है हम क्यों नाराज़ करें इनको, पता नहीं बीच में से कौन बाजी मार जाएगा। सबको खुश कर रहे हैं, लेकिन अवाम के दिल में ये बात आ गई कि वोट उसी को देंगे जो डेवलपमेंट करेगा मेंढर की, जो मेंढर को आगे लाएगा, जो मेंढर का काम करेगा। इस बार वोट उसी को कास्ट किया जाएगा। ये सारे मान के चलें कि भैया नाराज़ आप में से किसी को नहीं हम कर रहे हैं, मुझे भी उसी में रख लो। मैंने देखा एक घर में कोई पहले एक पार्टी के आदमी गए हुए थे, उनको कहा जनाब ख्याल रखना, उन्होंने कहा हमारी जान भी आपके लिए कुर्बान है। पीछे से एक पार्टी और पहुंची, कहा भाई वो निकले हैं अभी, उन्होंने कहा जनाब आए चाय पिलाई, आप बैठो आपको खाना खिला देंगे। कहा हमारा ख्याल रखना, खाना नहीं खाएंगे। कहा जनाब घबराना नहीं, हमारी जान भी आपके लिए कुर्बान है। 5 पार्टियाँ जाती हैं, पाँचों को कहते हैं जान कुर्बान है, जान तो एक ही है ना, वोट एक है, क्यों घबरा रहे हैं आप? आपको अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी रखे, आप छोटी हैं, आप 25 को इलेक्शन के बाद जब हमारा रिज़ल्ट हो जाए, आप फिर मेरा बेटा मेंढर में आएँ, हम आपको फिर एक इंटरव्यू करेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे कि पब्लिक ने इस बार वो फैसला करना है कि ये, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन लड़ने के लायक ही नहीं रहेंगे। इनको पता ही नहीं चलेगा कि इलेक्शन किस लिए हमने लड़ा था, हमारी तो इंसल्ट हो गई। नाराज़ नहीं कर रहे हैं लोग किसी को, जिनके सिर से आज तक मटके नहीं उतरे, जिनकी हॉस्पिटल की गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते मौत हो गई, जिनके घरों में 8-10 किलोमीटर बच्चियाँ चल के स्कूल जाती हैं, रोड नहीं है, वो नाराज़ क्यों करेंगे? वो सबको खुश कर रहे हैं, वोट उसी को देंगे जो काम करेगा। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं किसी भी लीडर की, आपके चैनल पे मैंने कोई इंडिविजुअल नाम लेके किसी पे अटैक नहीं किया। मैंने पहले आपको कहा मेरे लिए मेरे सारे भाई हैं, सारे काबिल एहतराम हैं। मैं आखिर में एक तारीफ़ जो आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ये मैंने मेंढर की बहुत सारी हमारी मीडिया है मैम, ये भी सुन लें आप, बहुत सारे चैनलों ने ऑफ़र किया इंटरव्यू दें, मैंने नहीं दिया, इसलिए कि यहाँ पे जो इंटरव्यूज़ लेते हैं वो काट देते हैं बीच से। आप जम्मू से आई, मैंने आपकी तारीफ़ भी की और आपको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि जम्मू वाले जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जो उनके पास इंटरव्यूज़ होता है उसमें से एक लफ्ज़ नहीं करता। आखिर में जो मैं एक तारीफ़ करूँगा वो मेरी तारीफ़ रहेगी अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की, हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, कि प्राइम मिनिस्टर से लेके गृह मंत्री से लेके एलजी गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में बैठी है, इनकी ये तारीफ़ कर रहा हूँ कि नल जल स्कीम प्राइम मिनिस्टर की, रोडें प्राइम मिनिस्टर की, हॉस्पिटल प्राइम मिनिस्टर के, ये जितने काम हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने किए, मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने किए, मैं लाख लाख बार अपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये ज़रूर कहूँगा पार्टी से हट के, ये कोई कल कहे नहीं जी बीजेपी की तारीफ़ें कर रहा था, नहीं भाई, जब एक आदमी नंबरदार बन जाता है तो जिसने वोट दिए होता है उसका भी नंबरदार है, जिसने नहीं दिए होते वो ज़्यादा चाय पीता है उसके घर में जाके। एमएलए जीत जाता है, वोटर का भी उतना ही एमएलए है, जिसने नहीं दिए उसका भी उतना ही एमएलए है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गरीबों का प्राइम मिनिस्टर है। उस प्राइम मिनिस्टर की तारीफ मैंने इसलिए की कि मैंने गृह मंत्री की मीटिंग में खड़े होकर, बाकी वालों को 1-1 मिनट था, मैं 7 मिनट वहाँ बोलता रहा और मैंने कोई नहीं उससे कहा कि गृह मंत्री साहब मेरे ठेके नहीं पास हुए,
मैं गरीब हो गया, मेरी तीसरी मंजिल पर टाइलें नहीं लगी। मैंने ये कहा जनाब आखिरी बॉर्डर का इलाका है तहसील मेंढर, हमारी बहुत बुरी कंडीशन है, रोडों की कंडीशन खराब जनाब, बिजली की कंडीशन खराब, पानी की खराब, हॉस्पिटलों की खराब। तो गृह मंत्री ने उस सवालों के जवाब दिए और उसके बाद ये BG टू मेंढर जो रोड आई ये उसके बाद बनी। मैंने आखिर में इसलिए तारीफ की कि देखिए जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के खिलाफ नहीं हम बात कर सकते। फर्स्ट दिन में खड़ा होकर मेरे देखे होंगे बहुत सारे साथी आपने, उनको मीडिया वाले पूछते हैं भाई इंडिया कहो, इंडिया हमारा, कहा नहीं JNK हमारा, कश्मीर हमारा। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन बंद, फिर मैम उनकी खड़ी हो जाती हैं, हमारा छड़ाने वाला कोई नहीं, 15 दिन के बाद जाके कोर्ट से जमानत होती है। इस तरह के अल्फाज हमारे पास नहीं हैं। हमारा मुल्क है, उस मुल्क के रहने वाले हैं, उस देश के वासी हैं जिसका प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क से अपने बच्चों को लेके आता है। और हमारे पड़ोसी देश के बच्चों ने कहा कि मंत्री साहब हमें भी निकालिए, उनको भी हाथ में झंडे दिए, उनको भी निकाला। इसलिए मैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ की, गृह मंत्री की तारीफ़ की, अपने जम्मू कश्मीर के LG की तारीफ़ की, और सबसे बड़ी तारीफ़ टिप काम से लेके जितने भी लोग नीचे तक यहाँ बैठे हुए हैं उनके एक लास्ट क्लर्क तक उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। हमारे काम नहीं रुक रहे हैं कहीं पे, वो चाहे SDM मेंढर हो, DC पूंछ हो, डिप काम जम्मू हो, जहाँ पे हम जाते हैं हमें काम से कोई नहीं रोकता। पुलिस का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करते हैं। जितना एक बड़ापन यहाँ चला था नशीला, बच्चे खराब हो गए, नशे करते थे, उन पर पुलिस ने इतनी लगाम को टाइट किया कि आजकल नशा करने वाले 20 बार हमारे छोटे बच्चे सोचते हैं कहीं से SHO साहब की गाड़ी ना आ जाए, कहीं से DSP साहब की गाड़ी ना आ जाए। उस काम से भी हमें पुलिस ने अच्छा जितना करना था उससे डबल कर दिखाया। हम पुलिस के DGP से लेके आखिरी SPO तक शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के टिप काम से लेके नीचे वाले क्लर्क तक सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के LG का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं, और अपनी मेंढर की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारा टाइम लिया। मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ कि आप छोटी उम्र की बच्ची हैं, लेकिन आप जम्मू से चल के यहाँ आई। मैं आपको ये भी कहूँगा, आप हम सब का इंटरव्यू करके कभी आपको अगर मौका मिले तो एक कोई जो बाज़ार में आपको मज़दूर मिले उसका भी इंटरव्यू ले लेना। वो आपको ये सारी बातें बता देगा कि हमारे साथ मेंढर में क्या इंसाफ हो रहा है, क्या बेइंसाफ़ी हो रही है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फरीद मीर साहब, जिनका कहना है कि इस बार लोग जो हैं वो ये फैसला करेंगे कि आइंदा जो नुमाइंदा चुनना है वो कौन होगा, लेकिन इसका जो फैसला है वो 8 अक्टूबर को आप सबके सामने आ जाएगा।